इस माशरे ने इज़्ज़त नहीं दी। मैंने शादी भी की लेकिन उन्होंने भी इज़्ज़त नहीं दी। सब ने यही कुछ किया, इज़्ज़त किसी ने भी नहीं दी। इसलिए उन लोगों से भी नफरत है मुझे, जो यहाँ से लेके जाके कहते हैं ना हम तुम्हें इज़्ज़त देंगे, कोई इज़्ज़त नहीं देता। तो मेरा यही रहना है कि मेरी पोती जो कुछ मेरे साथ गुजर चुका है वो मेरी पोती के साथ ना हो, उसके साथ अच्छा हो। वो एक दिल लगा के पड़ा, मैं इसलिए ये मेहनत कर रही हूँ कि वो किसी काबिल बने पोती मेरी। उसी के बारे में सोचती रहती है और किसी के बारे में नहीं सोचती। ये बच्चे हमारी सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बच्चे हमारे किसी माइंड फ्रेम में हैं ही नहीं। बहुत सी बात होती है इन एरियाज़ के बारे में, लेकिन कभी बच्चों पे कोई काम, मुझे तो है कि भाई कोई कहीं पे कोई काम हुआ हो तो उनसे हम सीख लें, हमें बता दें कि हमने क्या करना है। कि बच्चे का जो सबसे सेफ़ एरिया होता है वो उसका घर होता है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका सबसे अनसेफ एरिया उनका अपना घर है। जो एक बच्चे की महफूज तरीन किसी से ताल्लुक़ जो होता है वो उसकी माँ से होता है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप से ही बचाना है। इनका जो लाइफस्टाइल है, बेसिकली जब हमने ये शुरू किया था तो हमने 12 बजे का टाइम रखा था। और मुझे भी याद है कि एक माँ आई थी, उन्होंने कहा था कि इन्नी सवेरे में बच्चे नहीं भेज सकती। मैंने कहा जी 12 बजे है। मैंने कहा 12 बजे तो असी सो के ही नहीं उठते। फिर मैंने कहा 2 बजे भेज दें, कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। फिर हमने कहा चलें जब भी उठे आप भेज दिया करें। हम लोगों के थीम्स होते हैं तो उसमें हमने फैमिली डिस्कस करनी होती है। आई नो कि किसी बच्चे का बाप नहीं है या मतलब उसको पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको ये चीज़ बतानी होती है कि एक नॉर्मल फैमिली सिस्टम ये होता है। आपका फैमिली सिस्टम जो है कम से कम उसको इतना फील तो हो कि अच्छा कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ मिस है, उसको किस तरह से कवर करना है, उसके लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कब हम इसको ना बुलाएं तो ये रोने लग जाते थोड़ा बहुत। फिर मम्मा कहते हैं वो रो रही क्यों? मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता। फिर हम इसका डिनर करने वाले होते हैं, हम अपना पहले डिनर नहीं खाते, इसका पहले करते हैं। कभी ये खा लेगी तो हम खा लेंगे। और तो इधर मैं खेलती रहती हूँ इसके साथ। फिर ये मुझे काटने आती है तो मैं डर जाती हूँ और मैं पीछे होने वाली होती हूँ तो ये फिर आ जाती है। कईयों के बेफॉर्म्स बर्थ सर्टिफिकेट्स बने ही नहीं हैं, जिनके बने हैं अक्सर के फेक बने हुए हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बच्चों के फ़ोटो आईडी कार्ड्स बनवा रहे हैं। वैसे तो पहले तो ये होता था ना कि 14 साल की लड़की है उसको 18-19 साल का दिखाकर आप किसी भी चूपे में भेज दें तो कोई क्वेश्चन नहीं होता था, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी। अब अगर इन सब के फ़ोटो आईडीज़ बने होंगे, फिंगरप्रिंटिंग होगी, सब कुछ मौजूद होगा, तो वी फील वो एक डेटरेंट है। सो दैट डिपार्टमेंट इज़ हेल्पिंग। कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने